राधे राधे फ्रेंड्स। जय माँ सरस्वती। जय गुरुदेव। आज हम आपको माँ सरस्वती की एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको पसंद हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। माँ सरस्वती की वरदायिनी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम। माँ सरस्वती ज्ञान, विवेक और करुणा की कथा है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा वसुधा का नाम एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपने शांत वातावरण और सरल जीवन के लिए जाना जाता था। पर एक बात की कमी थी। यहाँ के लोग शिक्षा और ज्ञान को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। खेती किसान ही जीवन का आधार था। बच्चे भी कम उम्र में काम में लग जाते, पढ़ाई पीछे रह जाती। उसी गांव में नीला नाम की एक बालिका रहती थी। उसके पिता किसान थे और माँ घर गृहस्थी संभालती थी। नीला साधारण परिवार से थी, पर उसका नाम मन असाधारण था। उसे प्रश्न पूछना अच्छा लगता। आसमान नीला क्यों है, नदी बहती क्यों है, अक्षर कैसे शब्द बनते हैं। पर गांव में कोई उसे ठीक से उत्तर देने वाला नहीं था। गांव के एक कोने में एक पुराना सा मंदिर था। वहां रोज कोई नहीं जाता था। नीला अक्सर वहां बैठकर मिट्टी पर अक्षर बनाती। आ ई। उसने कहीं से सुना था कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती होती हैं। वही उसे सिखाती, ऐसा वह मानती थी। एक दिन नीला ने मंदिर में दीप जलाया और बहुत भोलेपन से बोली, माँ मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि मैं सही और गलत की पहचान कर सकूं। उसकी प्रार्थना में कोई न आडंबर था, न दिखावा, बस सच्ची लगन। पहली परीक्षा जब उसके लिए हुई तो कुछ दिनों बाद गांव में एक साहूकार आया। उसने किसानों को कर्ज देने का लालच दिया। उसे ब्याज की शर्तें थीं, पर लोग पढ़े लिखे न होने के कारण समझ नहीं पाए। नीला ने कागज देखा और उसे कुछ अजीब लगा। उसने अपने ही पिता से कहा, बाबा इसमें कुछ ठीक नहीं है, ये शब्द उलझे हुए हैं। पिता ने हंसकर कहा, तू बच्ची है, क्या समझेगी। पर नीला की बेचैनी बढ़ती गई। उसी रात उसने फिर मंदिर में जाकर माँ से कहा, माँ अगर मैं सही हूँ तो मुझे हिम्मत देना। अगले दिन उसने साहूकार के सामने, सबके सामने सवाल पूछे, सीधे सरल पर सटीक। साहूकार घबरा गया, उसकी चाल पकड़ में आ गई। गांव वाले बच गए। उस दिन पहली बार लोगों ने महसूस किया कि केवल ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि विवेक से भी आता है। रात को नीला ने स्वप्न देखा। श्वेत वस्त्रों में एक दिव्य रूप, हाथ में वीणा, शांत मुस्कान, स्वर बहुत मधुर था। बेटी, ज्ञान अहंकार नहीं सेवा है, जो सीखे वही सिखाए। सुबह नीला का मन बदल चुका था। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया, मिट्टी पर अक्षर लिखना सिखाया, बूढ़ों को हिसाब समझाया। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने रोका, पर वह रुकी नहीं। कुछ समय बाद गांव में झगड़ा हुआ। दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश थी। बात बढ़ती जा रही थी। पंचायत बैठी, पर कोई समाधान नहीं निकला। तब नीला ने सबकी बात सुनी, धैर्य से, बिना पक्षपात। उसने कहा, सच दो हिस्सों में बांटा नहीं होता, हम उसे समझने में बट जाते हैं। उसकी बातों ने गुस्से को ठंडा किया। समझौता हुआ, शांति लौटी। धीरे धीरे बसता गांव बदलने लगा। बच्चों के हाथों में औजार के साथ किताबें भी आने लगी। महिलाएं भी पढ़ना लिखना सीखने लगी। खेतों में काम वही था, पर सोच नई हो गई थी। नीला ने कभी खुद को गुरु नहीं कहा, वह बस कहती, मैं भी सीख रही हूँ। एक बसंत पंचमी आई। पूरे गांव ने मिलकर मंदिर साफ किया। किताबें, बाग, कलम सब माँ के चरणों में रखे गए। नीला ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे वही मधुर स्वर फिर से कह रहा हो, जहाँ जिज्ञासा है वहीं मैं हूँ। कथा का सार और संदेश यही है कि माँ सरस्वती कहीं दूर नहीं है। ये सवाल में, समझ में, संयम में और सेवा में निवास करती हैं। जो ज्ञान को विनम्रता से अपनाता है वही सच्चा विद्वान होता है। और वसुधा गांव की तरह जब जीवन में ज्ञान और विवेक बस जाए तो साधारण जगह भी तीर्थ बन जाती है। जय माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती। हे वीणा वाहिनी, हे हंस वाहिनी, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। राधे राधे।